Good morning guys, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu। चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को, जहां पर हमारे पास में वापस से एक छोटा सा पैराग्राफ है। और ये पैराग्राफ में अब से आपको पता है कि डेली लेके आने लग गया हूँ, क्योंकि इन पैराग्राफ्स की हेल्प से आप क्या करते हो, जितनी भी वोकैबुलरी हम लोग डिस्कस करते हैं उसको वापस से आप लोग रिवाइज कर लेते हो। और जब आप रिवाइज करते हो चीज़ों को तो वो चीज़ आपके पास में दोबारा हिट होती है, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को जब हम लोग देखते हैं तो जब वर्ड्स को हम लोग बार बार हिट करेंगे, उनसे फेमिलियर होते हुए जाएंगे, तो हमारे लिए वो वर्ड्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएंगे, और उनको याद रखना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। बेटा आज का पैराग्राफ हमारे पास में ये है, इसका हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखिए इसमें से कौन कौन से वर्ड आपको ऐसे लगते हैं जो खतरनाक से हैं, जिनका मीनिंग आपको नहीं आएगा। अब इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं में से जो कुछ वर्ड्स ऐसे खतरनाक से होंगे उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे वर्ड्स मैंने द हिंदू वोकैब का जो आज का न्यूज़पेपर था उसमें से लिए हैं, और वहीं से इन सभी वर्ड्स को मिला के एक कलेक्टिवली हम लोग कह सकते हैं एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने लेके आया हूँ। प्लीज़ एक बार देख लीजिए, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्लीज़। आई होप हो गया। चलिए एक बार इसमें ये भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो थोड़े से हमें लगता है कि खतरनाक से हो सकते थे। ठीक है, आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें, हार्बरिंग एक अच्छा वर्ड है, चाहो तो आप इसको देख सकते हो, ये अच्छा वर्ड हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ इसमें है। क्लैंडस्टाइन आपके पास अच्छा वर्ड है, आप इसको भी देख सकते हो। फैकेड अच्छा वर्ड है। मलाइन आपके पास में अच्छा वर्ड है। फर्निश वर्ड अच्छा है, इसका भी बहुत कम लोगों को मीनिंग पता होता है, लेकिन स्टिल जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे होती है, जिनको काफ़ी टाइम हो जाता है चीज़ों में, तो वो कहीं ना कहीं इन सभी वर्ड से इजीली मतलब इनका मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। ठीक है, रिजोर्टेड आपके पास एक वर्ड है, और सरकमवेंट अच्छा वर्ड होगा। एडहेरेंस आपके पास में वर्ड है। सैक्रोसेंट वर्ड आपके पास में हो जाएगा, और सैंक्टिटी आपके पास एक और वर्ड हो जाएगा बेटा। अच्छा, सैंक्टिटी आपके पास एक बोनस देता हूं मैं आपको कि सैंक्टिटी जो वर्ड है आपके पास बेटा, इसका मीनिंग होता है होलीनेस। ये होलीनेस लगा हुआ है और पीछे लास्ट में टी आई भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब आप इजीली समझ सकते हो कि आपके पास में होलीनेस ये आपके पास नाउन की कैटेगरी के वर्ड है। होलीनेस भी नाउन हो जाएगा, और सैंक्टिटी की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये भी आपके पास में नाउन की ही कैटेगरी का एक वर्ड है। चलिए टाइम खराब नहीं करते हुए मैं फटाफट से वोकैबुलरी के सेशन पे आता हूँ, और फिर हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, द वर्ड वी हैव हियर दैट इज़ मेलाइन। वापस से बोलेंगे बेटा मेलाइन। अब आपको इजीली इस बात का अंदाज़ा होगा कि मेल वर्ड कहीं पर भी आता है तो वो चीज़ अपने आप में कैसी होती है, बैड होती है, बुरी होती है। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारे लिए हानिकारक होती है, बुरी होती है, जिससे हमारा कुछ नुकसान हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं हानिकर या फिर अनिष्टकारी। टू से और राइट बैड थिंग्स अबाउट समबडी समथिंग पब्लिकली स्पेशली इन अ अनफेयर मैनर। ठीक है, जब हम किसी के बारे में कुछ बुरा बोलते हैं, बुरा बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेलाइन। तो आपके पास मेलाइन जो वर्ड है वो काइंड ऑफ अगर हम लोग किसी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पर उसको एडजेक्टिव के कैटेगरी में रखेंगे। अगर हम लोग मेलाइन एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं तो वो आपके पास में वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्टिविटीज़ लिखा हुआ है, उसके आगे मेलाइन लिखा हुआ है, तो आपके पास में एडजेक्टिव हो जाएगा। और वहीं पर कुछ जगह ये वर्ड आपके पास में वर्ब का भी काम कर सकता है। देखो यहाँ पर ये भैया यहाँ पर खड़े हुए हैं, अंकल जी हैं, और ये दोनों इनके बारे में कुछ गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग देख सकते हैं तो ये मेलाइन डिस्कशन हो रहा है इनका। ठीक है, तो जो कि गलत होता है। हम लोग बोल सकते हैं इसको हार्मफुल, एविल, बैड। अच्छा, बैड्स को मैंने समझा दिया आपको कि मेल वर्ड अगर लगेगा तो हमेशा वो बुरा होगा, लाइक द मैलिशियस वर्ड हुआ, मेलवोलेंट आपके पास में हुआ, बहुत सारे वर्ड जिसमें भी मेल लग जाएगा, हर वर्ड ठीक है वो मेला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, बेहुदा हो जाएगा, घटिया सा हो जाएगा। ठीक है, बैलफुल हम लोग बोल सकते हैं, हॉस्टाइल हम लोग बोल सकते हैं, इनिमिकल हम लोग बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव हम लोग बोल सकते हैं, और मेलवोलेंट एक वर्ड होता है, बेनेवोलेंट वो वर्ड होता है जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी कैटेगरी का होता है, गुड हार्टेड होता है, अच्छे मन का होता है, उसका जो मन होता है साफ होता है, पवित्र होता है। लेकिन जो मेलवोलेंट होता है उसमें दूसरों के लिए उसके मन में ईर्ष्या भरी होती है, जलन होती है, और कुछ ना कुछ बुरा करने की भावना उसके अंदर होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेलवोलेंट। यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है बेटा, मेल वर्ड लगा हुआ है। तो मेल एक रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है बैड या फिर बुरा। अब इसी के आगे मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने आपको शायद पहले बताया हुआ है कि बैने और एक और वर्ड है बोन। अगर ये कहीं पर आपको लगे हुए दिखे तो इसका मतलब होता है हमेशा गुड। कोई चीज़ आपके पास में कोई ऐसी होती है जो गुड होती है,
या फिर वेल होती है, अच्छी होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग जब देखने की कोशिश करें तो आपके पास में वो चीज़ आपके पास होगी तो वो इस कैटेगरी में चली जाएगी। तो बिनाइन आपके पास में एक अच्छा काइंड हार्टेड पर्सन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। बेनेवलेंट भी सेम इसी का सिनोनिम वर्ड है अगर हम लोग देखना चाहें तो। जो व्यक्ति हम लोग कह सकते हैं जनरस होता है, जनरस काइंड हार्टेड होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो भी कैसा होगा, बेनेवलेंट होगा, लविंग होगा, गुड होगा, सिंपैथेटिक होगा या फिर काइंड भी वो व्यक्ति होगा बेटा। ठीक है, तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग काउंट करने वाले हैं मेलाइन के ऑपोजिट्स में, यानी कि हम लोग बात करेंगे एंटोनिम्स को लेके, राइट। चलिए, आई होप मैंने उस वर्ड को अच्छे से समझाया है। अब हम लोग चलते हैं अगले वर्ड पे, दैट इज वर्ड, द वर्ड इज फर्निश्ड। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें फर्निश वर्ड को लेके, तो फर्निश वर्ड आपको बहुत हद तक मिलता जुलता लगेगा फर्नीचर से। ठीक है, किसी चीज़ को हम लोग फर्निश करने की कोशिश करते हैं, फर्नीचर आपके पास में नाउन है, लेकिन फर्निश करना किसी को, तो एक फर्निश करने का काम एक्टिविटी हुई आपके पास में, और एक्टिविटी होने की वजह से उस कंडीशन में ये सीधे सीधे कहाँ जाएगा बेटा, वो आपकी कैटेगरी में जाएगा। किसी चीज़ को सजाना हम लोग बोल सकते हैं टू सप्लाई, प्रोवाइड। अब इसके और भी बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं हमारे पास में। टू सप्लाई किसी चीज़ को सप्लाई करना भी होता है, किसी चीज़ को सजाना भी हो सकता है, ठीक है, डेकोर करना, ठीक है। प्रोवाइड और इक्विप विथ वॉट एवर इज़ नेसेसरी और यूजफुल, जो भी उसके लिए यूजफुल होता है उससे उसकी सप्लाई करना हम लोग वहाँ पर अगर रखते हैं तो उसका एक पॉसिबल मीनिंग या एक्सप्रेशन हम लोग जब देखते हैं तो फर्निश के साथ में आ जाता है। इक्विप आपके पास अच्छा वर्ड है, सप्लाई हो गया, प्रिपेयर हो गया, प्रोविजन हो गया, गाइड हो गया, आउटफिट हो गया बेटा। आउटफिट आपके पास में अगर आप देखते हो तो आपको याद है जब हम लोग कहीं कपड़े के शोरूम के आसपास जाते हैं तो वहाँ पर एक वो डमीज खड़े रहते हैं ऐसे यूँ करके, ठीक है, तो वो वहाँ पर वो कपड़े पहना के उनको खड़े रखते हैं। अब क्यों खड़ा रखते हैं उनको? भी उसकी जगह किसी इंसान को खड़ा कर दो। अब कोई छोटा बच्चा आए और उस डमी के से कपड़े खींच ले, अब उसकी जगह कोई इंसान खड़ा हो तो बोल देगा अच्छे से निकले यहाँ से। तो उस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ कि वो वहाँ पर जो डमी है, उस डमी को जिसको बोलते हैं अच्छा सा वर्ड है उसके लिए, मुझे याद नहीं आ रहा, मैनेक्विन। हाँ, मैनेक्विन बोलते हैं। जो डमी होता है उसका एक्चुअली नाम होता है मैनेक्विन, ठीक है। तो जो आपके पास में मैनेक्विन्स होते हैं उनकी जगह अगर आप इंसान को रख देते तो कोई दिक्कत नहीं आती, वो फटाफट से ऐसा कुछ कर सकते थे कि कोई भी दिक्कत नहीं होती, बस ऐसे खड़े रह जाते, बार बार पोज भी चेंज करते। लेकिन डमी रखने का ये होता है मतलब कि वहाँ पर जो एक्चुअल सब्जेक्ट यानी कि एक्चुअल इंसान उसको जब पहनेगा तो उसका आउटफिट क्या निकल के आएगा, तो हम लोग वहाँ पर उसको क्या कर रहे हैं, डेकोर करके रखे हुए हैं औरों के हिसाब से, ताकि लोगों को वो चीज़ समझ में आ सके, पसंद आ सके। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि जो डमी ने कपड़े पहने होते हैं तो बहुत सारे लोग उससे अट्रैक्ट होकर शॉप के अंदर चले ही जाते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी होती है ना। देखो यहाँ पर चीज़ों को सजा रखा है किसी प्रॉपर तरीके से, ये यहाँ लगा रखी पेंटिंग्स ऐसे कुछ कर करके, तो हम लोग इसको बोलते हैं बेटा कि इसका ऑपोजिट अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो डिप्राइव किया है हमने, वहाँ पर स्ट्रिप किया है, डाइवेस्ट किया है। स्ट्रिप मतलब चीज़ों को हटा दिया है वहाँ से, ठीक है। डिपोजेस हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में होंगे तो फर्निश के एकदम से ऑपोजिट वर्ड होंगे। स्टिल फर्निश के ये वर्ड, ये मीनिंग तो आपने लिए ही है, लेकिन इनके अलावा भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग और भी पॉसिबल मीनिंग निकल सकते हैं। ये तो मैंने कुछ ही मीनिंग आपके पास में रखे हुए हैं। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव दैट इज क्लैंडस्टाइन। अब क्लैंडस्टीन भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्लैंडस्टाइन भी हम लोग बोलते हैं, तो आप लोग यूज़ करें इसमें। जब हम लोग ब्रिटिश के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास में क्लैंडस्टाइन वर्ड अच्छा माना गया है, यानी कि इसका ये ठीक ठीक प्रोनाउंसिएशन माना गया है। इसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। कोई भी एक्टिविटी होती है और वो इलीगल होती है, उसका जो नेचर होता है वो अगर इलीगल होता है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं कि वो चीज़ कैसी होगी, गैरकानूनी होगी, खराब होगी, ठीक है। अब जब नॉर्मल सी बात है कि कोई अगर इलीगल एक्टिविटी होगी तो वो अपने आप में सीक्रेट होगी, कवर्ड होगी, या फिर कवर्ड सेंस में होगी आपके पास। इसीलिए यहाँ पर कवर्ड वर्ड आया है। अंडर का भी हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अंडरग्राउंड होती है स्निक, किसी के नाक के नीचे से, ताकि नाक के नीचे अपने कुछ दिखता है क्या तो कवर हो रखा है ना वो, ठीक। प्राइवेट बात होती है और सुपरस्टिशियस आपके पास में होती है, ठीक है। बहुत सारे मतलब एक्सप्रेशन हम लोग चाहें तो कैरी कर सकते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। अरे नहीं, सुपरस्टिशियस तो ना, सुपरस्टिशियस तो अलग वर्ड हो जाएगा। सुपरस्टिशियस आपके पास में वो चीज़ होती है जो दख्यानुसी होती है, या फिर हम लोग जबरदस्ती जैसे बिल्ली रास्ता काट गए तो वो सुपरस्टिशन होता है, ठीक है। यहाँ पर तो सरप्टिटियस आपके पास एक वर्ड है, ठीक है बेटा। तो सरप्टिटियस आपके पास वर्ड है, ठीक है। हाँ, मुझे लगा सुपरस्टिशियस है, यहाँ पर सुपरस्टिशियस नहीं है। सुपरस्टिशियस तो वो होता है जहाँ पर हम लोग दिमाग में वहम पाल लेते हैं चीज़ों को लेके, तो वो आपके पास में सुपरस्टिशियस थिंग्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर तो सरप्टिटियस आपके पास वर्ड है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखिएगा सरप्टिटियस। अच्छा, इस सरप्टिटियस वर्ड में आप लास्ट में देखोगे तो ओयूस लगा हुआ है। ओयूस लगने वाले जितने भी वर्ड होते हैं उन सभी को हम लोग बेटा काउंट करते हैं किस में, एडजेक्टिव में, ठीक है। लाइक द वर्ड डेंजरस, ठीक है।
ऑपोजिट देखना चाहे, जो काम आप दिन दहाड़े कर रहे हो पब्लिक के सामने, ओवर्ट है, ये ओवर्ट को आप इजीली समझ सकते हो ओपन से, ठीक है। ओपन यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। अबाउट हम लोग बोल सकते हैं, एक्नॉलेज्ड हम लोग बोल सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीना ठोक के वो काम हो रहा है उधर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम हो रखा है वहाँ पर, किसी से छुप के नहीं हो रहा है या दिल खोल के काम हो रहा है उधर, ठीक है। तो वो आपके पास में क्लैंडस्टाइन का एकदम से ऑपोजिट होगा और उसको हम लोग एंटोनिम्स में काउंट करने वाले हैं बेटा, ठीक है। The next word we have here that is resorted. Resorted को अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका मतलब होता है कि आपके पास किसी काम को करने का आप कुछ तिकड़म लगाते हो, उपाय करते हो, सहारा लगाते हो या फिर किसी चीज़ को हेल्प करने की कोशिश करते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि रिजोर्टेड आपने वहाँ पर काम किया है। ईडी लगा हुआ है, वर्ब की कैटेगरी का काम वर्ड हो जाएगा, ठीक है, वर्ब की कैटेगरी में जाएगा। टू डू और यूज समथिंग बैड और अनप्लीजेंट बिकॉज यू फील यू हैव नो चॉइस, आपके पास में कुछ चीज़ के लिए कोई चॉइस ही नहीं होती, इसलिए आपको वो काम करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिजोर्टेड आपके पास उस चीज़ का आपने कुछ प्लान बनाया है, ठीक है, उसी से निकलने का, ओवरकम करने का। गो टू कंसल्ट करना भी इसका एक पॉसिबल मीनिंग होता है। टर्न टू किसी चीज़ के लिए आप बिल्कुल बदल जाते हो, तो वो हम लोग बोल सकते हैं, या किसी की तरफ देखते हो, किसी को रेफर करते हो, यूज़ करते हो, फॉल बैक ऑन होते हो, तो उस कंडीशन में सारे वर्ड आपके पास में रिजोर्टेड के सिमिलर वर्ड होंगे। अच्छा, ऑपोजिट क्या होगा? जहाँ पर आप कोई प्लान नहीं कर रहे हो, आप किसी खतरनाक स्थिति में फंसे हुए हो और उससे निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो वीकेंड से आप वहाँ पर रिजोर्ट होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं कर रहे, आप बस खड़े हो, जो होगा देखा जाएगा, तो वो कंडीशन एकदम से ऑपोजिट कंडीशन हुई है। वहाँ पर आप चुपचाप खड़े हो, तो वहाँ पर आप एस्केप करने की तो सोच रहे हो, लेकिन कैसे करोगे? अवॉइड कर रखा है आपने चीज़ों को, इवेड कर रहे हो, शेक कर रहे हो, एल्यूड कर रहे हो, शन कर रहे हो, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में रिजोर्टेड के एकदम से ऑपोजिट होंगे। जहाँ पर आप चीज़ों के लिए कोशिश करते हो वो, और जहाँ पर चीज़ों में आप वो चीज़ों को अवॉइड कर देते हो, तो वो आपके पास में इस साइड पर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नेग्लेक्ट वर्ड भी अगर रखें तो कोई बुरा एक्सप्रेशन नहीं होगा, वो भी इन वर्ड्स का ही एक सिमिलर वर्ड ही है, ठीक है। हाँ, अच्छा वर्ड है बेटा सरकमवेंट। सरकमवेंट आपके पास में ऐसी चीज़, ऐसा वर्ड होता है, आपके पास कैटेगरी इसकी भी अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो वर्ब की ही कैटेगरी है। चीज़ों में आप बचने की कोशिश करते हो, चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, चीज़ों को नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हो, आपको लगता है कि ये दुख अपने पास आ सकता है और आप उससे पहले ही प्री प्लान्ड होते हो। अब इसका हम लोग देखना चाहें तो ये पॉजिटिव वे में होता है, ये नेगेटिव वे में नहीं होता है कि आप आलस कर रहे हो, नहीं, वहाँ पर आपने अच्छे तरीके से, मतलब प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है, उसको, उस प्रॉब्लम को आपने बाईपास कर दिया है। जैसे देखो सिटीज़ वगैरह होती हैं, सिटीज़ में अगर कोई नॉर्मल सी बात है, किसी को उस सिटी में जाना नहीं है, उस दूसरी सिटी में जाना है, लेकिन उस पर्टिकुलर सिटी का रास्ता एक जो सिटी आ रही है उसमें होके है, तो अब नॉर्मल सी बात है, सिटी में जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो टाइम बचाने के लिए वो क्या करेंगे, उसको बाईपास करेंगे, अब उस सिटी को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, तो बाईपास करना ही अवॉइड करने कहलाएगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं बाईपास करना, अवॉइड करना, इवेड करना। इवेड का मतलब भी बेटा यहाँ पर अगर हम लोग देखना चाहें तो बचना ही होता है, एस्केप करना, इग्नोर करना, डॉज करना, ठीक है। ऑपोजिट देखना, देखो ये यहाँ पर फ्राई होने वाले थे इससे, लेकिन ये रस्से पकड़ के उधर कूद गए, ठीक है। उल्टा क्या हुआ, नहीं बचे, आप बच ही नहीं पाए, वहाँ पर जैसे थे वैसे ही पड़े रहे। कीप हो गया, फॉलो हो गया, ऑब्जर्व हो गया, ओबे हो गया, कंप्लाई। अच्छा, कंप्लाई के साथ हमेशा विद ही आएगा, ये आपके पास एक फिक्स प्रेपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। कंप्लाई अगर आपके पास वर्ड आया है तो हमेशा विद ही आएगा। कुछ ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिनके साथ में ये आना है तो आना ही है, लाइक पुट के साथ ऑन आएगा, पुट ऑफ आएगा, ये सारे के सारे आपके पास जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनके अलावा अगर हम लोग बात करना चाहें तो उसके अलावा हैबिचुएटेड टू, ठीक है, टॉकिंग टू, ये सारे वर्ड आपके पास जो आते हैं, तो ये कुछ ऐसे, इनमें ऐसे भी होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, इनमें कोई रूल्स नहीं होते, कोई रेगुलेशंस नहीं होते हैं। और वैसे भी हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो दिक्कत ये है अपने साथ में कि इंग्लिश में भी कोई रूल्स नहीं होते। इंग्लिश के बारे में कहा जाता है कि इंग्लिश हैज़ इट्स ऑन आर्बिट्रेरी सिस्टम। इसका आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना, जो मन मर्जी से चलता है, तो इसका अपना खुद का एक मनमाना सिस्टम है, और लोगों ने, लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को अपने हिसाब से मोल्ड करना शुरू कर दिया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेप्शंस हैं, लेकिन रूल्स ही मत बनाओ ना, मेरा तो कहना ये है। रूल्स बनाओगे तो एक्सेप्शंस भी आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तो बेटर है कि हम सिर्फ इनके यूजेस को समझें कि ये चीज़ ऐसी यूज होती है और ये चीज़ ऐसी यूज होती है, तो ज़्यादा मज़ा आएगा बेटा, ठीक है। टू फाइंड अ क्लेवर वे ऑफ अवॉइडिंग डिफिकल्टी और रूल, किसी को डिफिकल्टी आने वाली है उसको हम लोग अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही चीज़ आपके पास में सरकमवेंट करना कहलाएगा, ठीक है। कंप्लाई, अच्छा यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कंप्लाई वर्ड देखा, तो कंप्लाई के साथ हमने अभी देखा ना बेटा कि प्रेपोजिशन हम लोग विद यूज़ करते हैं, किसी बात को हम लोग मानते हैं, उसको ओबे करते हैं।
एक्विस आपके पास में वर्ड है, एसिड आपके पास वर्ड है। अच्छा, डिफर एक वर्ड आया है बेटा, तो डिफर वर्ड वैसे तो यहाँ पर अभी फिलहाल जब हम लोग रखना चाह रहे हैं तो इसका एक पॉसिबल मीनिंग मानना भी होता है, लेकिन इसका एक पॉसिबल एक और जो मीनिंग होता है जिसको हम लोग एक्चुअल बोल सकते हैं वो होता है पोस्टपोन करना। अब पोस्टपोन करना तो हम लोग उसका मीनिंग ले रहे हैं, ठीक है, पोस्टपोन करना हमने ले लिया, लेकिन हुआ कैसे वो समझो। आपने एकदम से उस चीज़ को खारिज नहीं किया, उस चीज़ से रिफ्यूज़ नहीं किया, मना नहीं किया, उस चीज़ को डिनाई नहीं किया, आपने माना तो है ना उस चीज़ को, हाँ मान लिया लेकिन बाद में करूँगा। तो वही चीज़ उस सेंस में इस वर्ड को यहाँ रख दिया गया है। अदरवाइज तो इस वर्ड को यहाँ नहीं होना था कि कंप्लाई यानी कि मानने के सेंस में इस वर्ड को हम लोग यहाँ रखे तो वो नहीं होना था। लेकिन डिफ़र कब होता है, पोस्टपोन चीज़ें कब होती है, जब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उनका एक्सेप्टेंस हो जाता है। इसलिए इस वर्ड का एक पॉसिबल या हम लोग कह सकते हैं कि नियरेस्ट मीनिंग था, इसलिए हमने इस वर्ड को यहाँ रख दिया, नहीं तो इस वर्ड की नीड नहीं होती यहाँ पर हमें। कंसेंट आप अपना देते हो, दैट मीन्स आप उस पर्टिकुलर चीज़ को एग्री करते हो, और एग्री किया है तो आप वो अब वहाँ पर जितनी चीज़ें होंगी वो आपको क्या करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो जो एक्सेप्टेंस होता है, एग्रीमेंट होता है, वो भी इसी के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एक्सेप्ट हो जाएगा आपके पास में। सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब भी कब करते हैं, जब हम उस चीज़ के लिए पर्टिकुलर मतलब हम उस चीज़ के लिए लॉयल रहते हैं, यानी कि उस चीज़ से एग्री हो जाते हैं कि हाँ अब ठीक है, अब किया जा सकता है सब्सक्राइब, ऐसा है। तो आप भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए इसका ऑपोजिट देखना चाहें तो जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग अलग होती हैं, डिफ़र होती है, उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, डिसेंट होते हैं। डिसेंट का मतलब होता है चीज़ों में मतभेद, डिफरेंसेस, ठीक है। चीज़ें थोड़ी आपके पास में जो होती हैं बेटा अलग अलग होती हैं, आपके पास में चीज़ें कैसी होती है, अलग अलग होती है, डिफर होती हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग रखते हैं कंप्लाई के ऑपोजिट में। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर, सेट और रूल्स और रिक्वेस्ट, कहीं पर आप किसी चीज़ को ओबे करते हो, उस चीज़ को मानते हो, ठीक है। यहाँ पर आपने एग्री किया है तो आप उस चीज़ को क्या करोगे, ओबे करोगे। तो ओबे करना भी हम लोग कंप्लाई के सेंस में कन्वे कर देंगे, वर्ब के सेंस में जाएगा, ठीक है, वर्ब होगी। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एडहेरेंस। किसी भी वर्ड में NCE या फिर C लगा होगा, नाउन की कैटेगरी होगी। कहीं पर आप किसी के प्रति लॉयल होते हो, उसको सपोर्ट करते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल देंगे कि आपके पास एडहेरेंस का मीनिंग कन्वे होगा। द फैक्ट ऑफ समवन बिहेविंग एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू रूल्स और बिलीफ्स, जो वहाँ पर रूल्स बने हुए हैं, सेट किए हुए, उनको आप मान रहे हो, तो आप उनका पालन कर रहे हो, उन वर्ड्स को उन रूल्स को आप सपोर्ट करते हो। एडेसिन आपके पास में वर्ड हो जाएगा, कुलिंग हम लोग बोल सकते हैं। एडेसिवनेस आपके पास में, एडेसिवनेस की हम लोग जब बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हो। आप दो चीज़ों को, मान लो कुछ टूट गई है, अब टूट गई है तो उसके बीच में हमने क्या लगा दिया, ग्लू लगा दिया, उससे क्या होगा, वो चिपक जाएगी। अब उसने उसके ऊपर पकड़ बना ली है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर एक पॉसिबल मीनिंग जो होगा, कंट्रोल करना भी हो सकता है, और चीज़ों को स्टिप करना, चिपकाना तो होगा ही सही, और साथ में सपोर्ट करना है। सपोर्ट किया हुआ इसलिए वो वहाँ पर उनका कॉलिजन हमें देखने को मिल रहा है, वो जो गठबंधन है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एडेसिवनेस हम लोग बोल सकते हैं, बॉन्डिंग बोल सकते हैं, कोइजन हम लोग बोल सकते हैं, ग्लूइंग बोल सकते हैं, और लॉयल्टी तो होगा ही सही। लॉयल्टी एग्जैक्ट आपके पास में मीनिंग है इसका, जहाँ पर रूल्स को आप फॉलो करते हो, ठीक है, या फिर रूल्स को आप सपोर्ट करते हो बेटा, ठीक है। ऑपोजिट देखना चाहें, जहाँ पर आप चीज़ों को मानते ही नहीं हो, रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो आप क्या हो, रेबेल हो, ठीक है। उस चीज़ के लिए आप खड़े हो रहे हो कि नहीं हमें नहीं पसंद, ये हमें फ्रीडम चाहिए। ब्रीच करते हो, इन्फ्रिजमेंट आप वहाँ पर करते हो, वायलेशन करते हो, आप अनस्ट्रिकिंग कर रहे हो, चीज़ें जो जुड़ी हुई है उनको हटा रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं एडहेरेंस का एकदम से ऑपोजिट मीनिंग कन्वे होगा। मुझे बड़ा प्यारा वर्ड लगा ये सैक्रोसेंट, ठीक है। सैक्रोसेंट मुझे नहीं पता किस वजह से लगा, बट सैक्रोसेंट मुझे अच्छा वर्ड लगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ याद रखना, सैक्रेड कोई चीज़ आपके पास में होती है, सैक्रेड मतलब जो पवित्र होती है, अच्छी होती है, प्यारी होती है, क्यूट सी होती है, और जिसमें कुछ गलत नहीं होता है, हर चीज़ बहुत खूबसूरत सी होती है उसमें, तो वो चीज़ आपके पास में सैक्रोसेंट होती है। इसको प्योर के सेंस में आप लोग कन्वे करना, प्योर का मतलब होता है पवित्र, तो इसका मतलब भी पवित्र ही होगा। एडजेक्टिव की कैटेगरी है हमारे पास में टू इम्पोर्टेंट, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी जैनिज्म में हम लोग देखते हैं, हिंदुज़म में हम लोग देखते हैं, और ये अलग अलग जगह हमने देखा हुआ है, तो जो बाबा लोग होते हैं तो लोग बाग इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पवित्र है, पवित्र आत्माएं हैं जो हमें सही रास्ता दिखाने आए हैं। अब ये किसी भी धर्म में हो सकते हैं, मैं धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग धर्म में अलग अलग होते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में पादरी जी होते हैं, और इस्लाम में अगर हम लोग देखना चाहें तो मौलवी जी होते हैं, तो ऐसे ऐसे हर जगह ये होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास में होती है, जहाँ पर चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा, जिनके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जाता और चेंज भी नहीं करना होता है, ठीक है। टू इम्पोर्टेंट,
टू बी क्वेश्चन और चेंज्ड। सेक्रेट हम लोग बोलेंगे, होली हम लोग बोल सकते हैं, इनवाइबल हम लोग बोल सकते हैं। ये इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं कि इनको हम लोग बिल्कुल छू भी नहीं सकते, इसलिए इनको बोलते हैं अनटचेबल। प्योर, अनअसेलेबल आपके पास में वर्ड हो जाएगा। ये सारे के सारे वर्ड हम लोग ऐसे वर्ड बोलते हैं जहाँ पर आप लोग चीज़ों को बहुत पवित्र मानते हो और इसलिए उनको फॉलो करते हो। तो आप कहीं पर किसी पर्टिकुलर रिलीजन की कोई चीज़ें फॉलो कर रहे होते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसके जो किसी रिलीजन के जो रूल्स होते हैं, चलो मैं समझाता हूँ। रिलीजन के जो रूल्स होते हैं, रिलीजियस रूल्स होते हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप सैक्रोसेंट हो, आप अच्छे इंसान हो। लेकिन अगर आप इसका ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपके ऊपर ब्लास्फेमी लॉज फॉलो मतलब वहाँ पर अप्लाई होते हैं और उसके थ्रू आपको सज़ा होती है। जैसे अभी सऊदी अरबिया वगैरह में आप जाओगे तो वहाँ पर कोई अगर किसी के ऊपर आप कुछ बोल देता है, धर्म के खिलाफ कुछ बोल देता है, तो उसके ऊपर ब्लास्फेमी लॉज वहाँ पर अप्लाई होते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको सज़ा मिलती है, क्योंकि वहाँ पर सारी कुछ धर्म के हिसाब से बनी हुई है। हमारे पास डेमोक्रेसी है तो हम सभी धर्मों को अच्छे से वहाँ पर ट्रीट करते हैं, उनके साथ में अच्छा बिहेव करते हैं। इरेवरेंट हम लोग बोल सकते हैं, प्रोफेन हम लोग बोल सकते हैं। सैक्रिलिजियस आप वहाँ पर बोल सकते हो, यानी कि जो चीज़ें आपके पास में जो रिलीजियस तो है लेकिन इतनी ज़्यादा रिलीजियस नहीं है, उनको हम लोगों ने रिलीजन से बिल्कुल अलग कर दिया है, यानी कि रिलीजन का उल्टा हम लोग कर रहे हैं। तो आपके पास में ब्लास्फेमस का ही एक सिमिलर वर्ड हो जाएगा वो आपके पास, ठीक है। ओएस लगा हुआ है, आप वापस देखोगे तो सैक्रोसेंट का ही आपके पास में बहुत मतलब जो कैटेगरी है वो आपको सेम होती हुई दिखेगी, ठीक है बेटा। चलिए अब हमारे पास में आते हैं हम लोग वापस से इस पैराग्राफ पे। Once in a beautiful mountain town, whispers circulated about a neglected house. अब neglected की हम लोग बात करना चाहें तो neglect जो abandon कर दिया गया है, नेगलेक्ट कब होगा, जब उसको अबेंडन कर दिया जाएगा, उसको कोई पूछताछ नहीं होगी। अगर उसकी पूछताछ हो रही होती, उसमें कोई रह रहा होता तो उसका कहीं ना कहीं रिपेयरमेंट होता रहता, उसको बार बार रिपेयर किया जाता, अच्छे से रखते उसको, लेकिन उसको नेगलेक्ट कर दिया गया है। दैट मीन्स वीकेंड से उसको अबेंडन कर दिया गया था। अब देखो, नेगलेक्ट का मतलब तो चीज़ों को इग्नोर करना होता है, तो नेगलेक्ट का मतलब यहाँ पर अबेंडन करना किस लिए, मैंने कहा सेंटेंस में हम लोग उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीनिंग कैरी करते हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स मीनिंग होता है। ये तो दिक्कत होती है कि लोग बाग समझ नहीं पाते। हाँ, हाउस हार्बोरिंग क्लैंडस्टाइन मीटिंग्स। क्लैंडस्टाइन हमने अभी वर्ड देखा है, जस्ट हम लोग इस वर्ड को देख के आए हैं, आपको याद हो अगर, कहाँ गया रे, एक तो ये बोर्ड कभी कभी परेशान करता है। हाँ, क्लैंडस्टाइन कि वहाँ पर कुछ ऐसी खराब सी, कुछ मलेशियस वहाँ पर काम हो रहे हैं, कुछ बुरे काम वहाँ पर होते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पर चुपके कुछ काम होते हैं, तो ऐसी उनके बारे में मीटिंग्स होने लगी। और यार वहाँ पर तूने सुना वहाँ ऐसा होता है, तो ये क्या हो रहा है, मतलब सीक्रेट तरीके से वहाँ पर काम हो रहे हैं, ठीक है। मीटिंग्स, इट्स फैकेड बियरिंग, कहीं पर किस चीज़ के लिए फॉल्स अपीयरेंस होती है तो उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं फैकेड, यानी कि उसके बारे में उल्टा पुल्टी मतलब झूठी मूठी बातें जो है सर्कुलेट होने लग गई। बियरिंग मलाइन ओरा, और कहा जाने लगा कि वहाँ से तो कुछ मलाइन, समथिंग दैट इज़ बैड, जो बहुत बुरा होता है, मतलब हानिकारक होता है, ऐसा ओरा वहाँ से आता है। लोगों को ऐसा फील होता है कि अरे वहाँ तो भूत पिशाच रहते हैं, वहाँ पे तो चुड़ैल वगैरह ऐसे कुछ रहती है, तो लोगों को मतलब इस तरह की न्यूज़ वहाँ पर चलने लग गई, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होने लग गई। डिस्पाइट, अब यहाँ पर आपके पास डिस्पाइट की हम लोग बात करना चाहें तो एक प्रेपोजिशन है। डिस्पाइट का अगर हम लोग देखना चाहें बेटा तो इन स्पाइट ऑफ सेम मीनिंग कन्वे करता है। इसका मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि डिस्पाइट के साथ में हम लोग कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं, ये अगर आपने कभी लगाया तो गलत हो जाता है, ठीक है। डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट के साथ में हम लोग ऑफ लगाते हैं, लेकिन डिस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं। कभी डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा हुआ मिले और कोई एरर का क्वेश्चन हो तो समझ लेना कि वहाँ पर आपके पास में एक सीधी सीधी गलती है, उस पर टिक मारो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इंग्लिश में आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। यहाँ पर मैथ्स या रीजनिंग की तरह अपने को कोई सोल्यूशन नहीं करने होता इधर, ठीक है। जो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक। टू फर्निश, डिस्पाइट अटेम्प्ट्स, वहाँ पर बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, उसके बावजूद भी टू फर्निश एविडेंस। फर्निश, अभी फर्निश का मतलब हम लोग देखा सप्लाई करना, लेकिन वहाँ पर लैक, किसकी कमी हो गई वहाँ पर, एविडेंस की कमी की वजह से, ठीक है। द ट्रुथ रिमेंड हिडन, वहाँ पर वो जो ट्रुथ था वो कैसा रहा, हिडन रहा, मतलब वो सच कभी लोगों के सामने ही नहीं आया, ये बात वहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर हम लोगों ने फर्निश का अभी मीनिंग देख के आए थे हम लोग, आओ बेटा समझाऊँ वापस से।
ये हम लोगों ने फर्निश का मीनिंग लिया था। फर्निश का मतलब होता है चीज़ों को सजाना, इक्विप करना, सप्लाई करना, प्रिपेयर करना, प्रोविज़न करना। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग कह रहे हैं तो वहाँ पर लैक हम लोग मीनिंग लेंगे, इसकी एविडेंस की कमी की वजह से ये उसकी सप्लाई नहीं हो पाई। अब उसको या तो ऐसा कह दो या फिर अच्छा मीनिंग या फिर अच्छा एक्सप्रेशन कन्वे करने के लिए कि वहाँ पर एविडेंस की कमी थी, इसलिए वहाँ से सच सामने नहीं आ पाया और अभी भी वो सारी की सारी बातें मिस्टीरियस है, छुपी हुई हैं, एक तरह से राज है वो। ठीक है। हाँ, वन मूनलिट नाइट, यानी कि जब फुल मून था उस रात की बात हो रही है। अब ब्रेव ग्रुप, एक जो बहादुर लोगों का जो ग्रुप था, रिजोर्टेड, उन्होंने प्लान बनाया है, ठीक है, टू एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट्स विद इन, जो वहाँ अंदर जो सीक्रेट्स थे कि इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है, भाई ऐसा चल क्या रहा है वहाँ पर, तो उसके बारे में उन्होंने प्लान बनाया कि इसको हम लोग एक्सपोज करके रहेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्लान उन्होंने बनाया और वो कहाँ से ले गए, अंदर। अब यहाँ से मैं इस चीज़ को यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने बहुत सारे जो पैराग्राफ्स थे उनको आपको दिया, लेकिन आप लोगों ने पूरा नहीं किया। लेकिन अब मैं आपको 1 2 3 लाइन देके जा रहा हूँ। इनका हिंदी मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करोगे। यहाँ तक का मैंने आपको समझा दिया है, ईजी था थोड़ा सा। इसमें अब नए वर्ड्स आने वाले हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि इन सबको देख देख के अच्छे से और पॉज कर लेना। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूँ, इस वीडियो को पॉज कर लेना और पॉज करने के बाद में आप लोग इसका मीनिंग वहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ठीक है, ताकि आधा काम मैंने किया, आधा काम आपने किया, हम लोग कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, साथ में मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक है और ये छोटा जो नीचे आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है। और मुझे और ज़्यादा खुशी होगी अगर सारे पैराग्राफ का मीनिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता पाओ। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होगी और प्लीज़ होमवर्क पूरा करिएगा आप लोग। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।